अगर आप टॉयलेट जाते वक्त जलन, दर्द या फिर खून को देख रहे हैं या फिर आपको ऐसा शक होता है कि शायद मुझे पाइल्स शुरू हो रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। क्योंकि सच ये है दोस्तों कि पाइल्स कोई अचानक आने वाली बीमारी नहीं होती। ये बॉडी का एक सिग्नल होता है जो आपको ये बताता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा टाइम से प्रेशर में था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 90% केसेस में पाइल्स बिना ऑपरेशन के सिर्फ सही डाइट और सही आदतों से ठीक हो सकती है। बस शर्त यह है कि आप ये समझ लें कि गलती कहाँ पर हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइल्स क्या होती है, कौन सी गलतियां इसे और ज़्यादा बिगाड़ देती हैं, कौन से फूड्स पाइल्स को बढ़ाते हैं और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि पाइल्स को धीरे धीरे ठीक भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आज आपको एक सेफ, प्रोवन और इफेक्टिव आयुर्वेदिक रेमेडी भी बताऊंगा जो कि पाइल्स से परेशान हर एक इंसान को कम से कम एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। दोस्तों, पाइल्स या फिर बवासीर का मतलब होता है मल द्वार के अंदर या फिर इसके बाहर जो वेन्स होती हैं उनमें सूजन या प्रेशर का बढ़ जाना। सोचिए जैसे एक रबर का गुब्बारा होता है ना, अगर वो अंदर ही अंदर प्रेशर की वजह से बढ़ता चला जाए तो या तो वो फूल कर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा या फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फट जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही पाइल्स में होता है। पाइल्स दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल पाइल और एक होती है एक्सटर्नल पाइल्स। अगर आपकी पाइल्स का जो मस्सा है वो मल द्वार के अंदर है तो ये होती है इंटरनल पाइल, और अगर ये जो मस्सा है ये बाहर निकला हुआ है तो ये एक्सटर्नल पाइल कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं उन फूड्स की जो कि पाइल्स में आपको भूल कर भी नहीं खाने चाहिए। तो सबसे पहला होता है ज़्यादा मिर्च मसाले और ज़्यादा स्पाइसी फूड को खाना। और ऑनेस्टली ये सबसे ज़्यादा ऑब्वियस भी है, जिसे मोस्टली हम लोग सभी जानते भी हैं बट स्टिल इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, पाइल्स में स्पाइसी खाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप आग के ऊपर पेट्रोल डाल दें। आग इससे बुझेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा भड़क जाएगी। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी भी आपके लिए ज़रूरी है, और वो ये कि सिर्फ 1 या 2 दिन मिर्च मसाले छोड़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि पाइल्स में आपको फ़र्क हो जाए तो कम से कम आपको 6 से 8 हफ्तों के लिए मिर्च मसाला पूरी तरह से बंद करना ही पड़ेगा। दूसरा है बाहर का फ्राइड फूड, जैसे समोसा, पकौड़ा, पूरी, भटूरे, चिप्स, नमकीन। ये सभी चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये आपकी पाइल्स के लिए जहर का काम करती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पाइल्स आपके बिना ऑपरेशन के हील हो जाए तो कम से कम 2 महीने के लिए बाहर का फ्राइड फूड आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। तीसरा है मैदे से बनी चीज़ें जैसे कि ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, नमकीन या टोस्ट वगैरह, जो कि दिखने में तो हमें ठीक ठाक लगते हैं, सेफ लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। दोस्तों, मैदा में फाइबर लगभग ना के बराबर होता है, जिससे इसे खाने के बाद हमारा पेट साफ होने में प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगता है और स्टूल पास करते वक्त पेन और प्रेशर दोनों ही चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसलिए मैदे से बनी हुई चीज़ें भी आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। चौथा है नॉन वेज, खास तौर से रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट। अब देखिए, जो नॉन वेज है दोस्तों, इसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, खासतौर से रेड मीट को और प्रोसेस मीट को। और जब इनके डाइजेशन के दौरान हीट और इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं तो इससे पाइल्स में आपको और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। दोस्तों, अब तक हमने बात की गलत फूड्स, प्रेशर, हीट और कॉन्स्टिपेशन वगैरह। ये सब चीज़ें मिलकर आपकी पाइल्स को कैसे बढ़ा देती हैं, और इनको कंट्रोल करना आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है, यानी इसके बिना काम आपका नहीं चलेगा। लेकिन सच ये भी है दोस्तों कि सिर्फ डाइट चेंज करने से हर एक केस में आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रिजल्ट्स कई बार नहीं मिलते हैं। खासतौर से वो लोग जिनके पाइल्स काफ़ी ज़्यादा टाइम से चल रही है, जिन्हें बार बार ब्लीडिंग होती है, या जिन्हें लगता है कि मैं खाना तो सही से खा रहा हूँ लेकिन फिर भी बात बन नहीं पा रही है। ऐसे सभी केसेस में बॉडी को डाइट चेंजेस के अलावा एक फोकस्ड आयुर्वेदिक सपोर्ट भी कई बार चाहिए होती है। और इसीलिए अपनी प्रैक्टिस में मैं एक स्ट्रक्चर्ड और टारगेटेड कॉम्बिनेशन रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ भी किया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, और ये फॉर्मुलेशन है PF90 और PF90 बूस्ट। ये कोई आम नुस्खा नहीं है, बल्कि स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पाइल्स के मेन ट्रिगर्स के ऊपर एक साथ काम करे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इंटरनल हीट, इन्फ्लेमेशन और एनल रीजन की स्लो हीलिंग। PF90 का रोल होता है आपके बावल मूवमेंट्स को रेगुलेट करना, स्टूल को सॉफ्ट बनाना और जोर लगाने की ज़रूरत को कम कर देना। और ये जो PF90 बूस्ट है, ये एनस के अंदर के टिश्यूज़ को हील करने में सपोर्ट करता है।
इन्फ्लेमेशन को शांत करता है और पाइल्स के मस्सों को धीरे धीरे सेटल होने में भी मदद करता है। मैं इसे इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये सिर्फ वक्ती आराम आपको नहीं देता है, बल्कि डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ मिलकर आपकी हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट और स्टेबल बना देता है। इसमें ऐसे क्लासिकल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इन्फ्लेम्ड वेन्स को, यानी नसें जो आपकी फूली हुई हैं, उनको शांत करने में, उनको ठंडा करने में, हील करने में, टिश्यू रिपेयर को सपोर्ट करने में आपकी हेल्प करता है और बार बार होने वाली जो ब्लीडिंग है इसके रिस्क को भी कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नीम एनल एरिया के अंदर की सूजन को, इरिटेशन को और इन्फेक्शन टाइप के सिम्टम्स को शांत करने में हेल्प करता है। चित्रक मूल पेन, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन को कम करता है। यानी जो लोग बोलते हैं कि टॉयलेट के बाद जलन बहुत ज़्यादा होती है या फिर मेरा बैठना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर चित्रक जैसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नाग केसर स्वेलिंग को कम करने में और पाइल्स के मस्से को धीरे धीरे श्रिंक होने में सपोर्ट करता है और ब्लीडिंग पाइल्स के केस में ये एक इम्पॉर्टेंट हब माना जाता है। और अमलतास की बात करें तो अमलतास का काम भी कोई कम नहीं है। ये आपके स्टूल को नेचुरली सॉफ्ट बनाने में और आपके पेट को साफ करने में हेल्प करता है। और जब स्टूल सॉफ्ट होता है, पेट साफ होता है, तो जाहिर सी बात है जोर लगाना भी कम हो जाता है और प्रेशर कम होने से हीलिंग शुरू हो जाती है। इसे लेने के लिए ब्रेकफास्ट के 30 मिनट के बाद आप 1 कैप्सूल PF90 से और 2 टैबलेट्स PF90 बूस्ट से लीजिए गुनगुने पानी के साथ। आफ्टरनून में लंच के 30 मिनट के बाद आप सिर्फ 1 कैप्सूल लीजिए PF90 से और नाइट को रात में डिनर करने के आधा घंटे के बाद आप सुबह वाली डोज दोबारा से रिपीट कीजिए, यानी 1 कैप्सूल PF90 से और 2 टैबलेट्स PF90 बूस्ट से ल्यूकवार्म वाटर के साथ। इसे मिनिमम आपको 3 मंथ ज़रूर फॉलो करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, ताकि आपकी पाइल्स जो हैं वो टेम्पररी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में कंट्रोल हो जाएं और उनका प्रिवेंशन भी आपको मिले। इस कॉम्बो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो लोग सीरियस हैं, अपनी पाइल्स को रूट कॉज से मैनेज करना चाहते हैं, वो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब आइए बात करते हैं उन फूड्स के बारे में जो कि चाहे आप PF90 ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, डजेंट मैटर, हर एक पाइल्स के केस के लिए डेली डाइट में होना ही चाहिए, क्योंकि बिना सही खाने के कोई भी ट्रीटमेंट पूरा काम नहीं करता। तो सबसे पहली चीज़ है छाछ। और ऑनेस्टली पाइल्स के केस में इससे ज़्यादा सिंपल और इफेक्टिव चीज़ आपको दूसरी और कोई नहीं मिलेगी। देखिए, जब पाइल्स होती है ना, तो बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ठंडक, ल्यूब्रिकेशन और स्मूथ बावल मूवमेंट्स की, और छाछ ये तीनों काम एक साथ करता है। लंच के बाद अगर आप 1 गिलास प्लेन छाछ के अंदर आधा चम्मच जीरा भूनकर मिला लें और इसे पीना शुरू कर दें, तो ये पाइल्स के लिए अमृत की तरह काम करता है। दूसरा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल नेचुरल नुस्खा जो कि कॉन्स्टिपेशन को जड़ से तोड़ने में आपकी मदद करता है। बस रात को सोने से पहले 2 से 3 अंजीर ले लीजिए, 2 खजूर ले लीजिए और 4 से 5 मुनक्का बीज निकालकर आप साफ पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठकर खाली पेट इन्हें आप अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए और जो पानी बचेगा वो आप इसके बाद पी लीजिए। ये तीनों ही चीज़ें मिलकर आपके स्टूल को नेचुरली सॉफ्ट करेंगे और इंटेस्टाइन्स को एक्टिवेट करेंगे और बिना किसी इरिटेशन के आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स जो कि अगर सही तरीके से लिए जाएं तो पाइल्स के दौरान दवाई जैसा ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छिलके सहित एप्पल खाना, सेब को खाना, नाशपाती को खाना और पूरा पका हुआ केला खाना जिसमें ऊपर से थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जिसे हम चित्ती वाला केला भी कहते हैं। ये फ्रूट्स आपके पाइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। चौथा है कुछ ऐसी सब्जियां जो कि पाइल्स के केस में बॉडी को ठंडक देती हैं और डाइजेशन को भी सपोर्ट करती हैं, जैसे कि तोरी, लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी और पत्ता गोभी। ये सब्जियां तासीर में ठंडी होती हैं, फाइबर से रिच होती हैं और डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं। इसलिए मेक श्योर कि जब भी आपको मौका मिले ये सब्जियां बनाइए और इन्हें आप हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर खाइए। दोस्तों, पाइल्स कोई श्राप नहीं है, ये बॉडी का एक मैसेज होता है। अगर आप खाने में थोड़ा सा कंट्रोल रखें, पानी और फाइबर का ध्यान रखें और प्रेशर को कम करना सीख जाएं तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। अपनी पाइल को पूरी तरह से आप कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, एनीमिया इसकी वजह से आपको होने लगे, चक्कर आने लग जाएं या फिर सेल्फ मेडिकेशन के बाद भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा हो, तो डॉक्टर से मिलना भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिए ऐसे सभी लोगों के साथ जो पाइल से परेशान हैं और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको
कब से पायल की बीमारी है और इसके लिए आप क्या करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।